बच्चा। अधिकांश रोग मन की उपज होते हैं। मन बीमार हो तो तन भी बीमार हो जाता है। रुग्ण मन से रुग्ण और दूषित विचार उत्पन्न होते हैं, जो षड रिपुओं को आमंत्रण देकर हृदय स्थल को उनका क्रीड़ा स्थल बना देते हैं। अतः मन को बीमार मत होने दो, बुद्धि को भ्रष्ट होने का मौका मत दो। मन तो सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, भगवान का ही रूप है, अपार विभूतियों वाला और शक्ति संपन्न है। केवल उसे अवसाद से बचाओ और सदा प्रसन्न रहो। मन की अनवसादता और प्रसन्नता से ही बुद्धि निश्चल होती है, शुद्ध होती है। मन को प्रसन्न एवं स्वस्थ रखने का पहला उपाय है शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर तो वह रथ है जिस पर बैठकर जीवन की यात्रा करनी होती है। शरीर एक चलता फिरता देव मंदिर है जिसमें स्वयं भगवान अपनी विभूतियों के साथ विराजते हैं। अतः मन की निर्मलता और बुद्धि की शुद्धता का साधन शरीर से प्रारंभ होता है। शरीर तो एक साधन मात्र है जिसकी सहायता से परम साध्य को प्राप्त करने के लिए योग, तप, जप आदि किया जाता है। इस साधन रूपी शरीर को स्वस्थ और पवित्र रखने से ही योग की शुरुआत होती है। यह धारणा करने से कि रोग नहीं होगा, हम स्वस्थ हैं और रहेंगे, रोग दूर होते हैं। यदि रोग आ भी जाए तो मित्रों को मत बताओ, उनकी सहानुभूति रोग को ठहरने का निमंत्रण देती है। बीमारी की जड़ है भ्रम और शंका, बहुधा वह निमंत्रण देने से आती है। वर्षों में बाहर जाते समय यह डर हो कि कहीं सर्दी न पकड़ ले तो सर्दी जरूर धरेगी। रोग भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है। मेहमानों का यदि स्वागत न किया जाए तो वह लौट जाएंगे। रोग भी मेहमान की तरह चला जाएगा यदि उसका स्वागत सहानुभूति से, दवाओं से न किया जाए। यह सोचने से कि मैं बीमार हूं, बीमारी बढ़ती है। धरती, जल, धूप ये सभी औषधि हैं। धैर्य रखो, बीमारी अवश्य भागेगी। धैर्य से स्वास्थ्य ठीक रहता है। मनु ने कहा है, धीरता, क्षमा, बाहरी वृत्तियों का निग्रह ये धर्म है। दूसरों का धन नहीं लेना, पवित्रता रखना, इंद्रियों का दमन, विवेकपूर्ण आचरण, विद्यानुराग, सत्य बोलना और क्रोध नहीं करना, ये भी धर्म है। जो इन धर्मों का पालन करता है, जो इनको धारण करता है, वह रोगी नहीं होता। मिट्टी और पानी से शरीर साफ करना और नेत्रों को वश में रखना ही ठीक है। धर्म का पालन करने वाले से रोग दूर रहते हैं। मांसाहार, शराब, धूम्रपान आदि रोगों की जड़ है। सात्विक भोजन से रक्त शुद्ध रहता है। तामसी भोजन से शरीर आलसी और रोगी रहता है। सात्विक भोजन से गरीबी भी दूर होती है और संतोष तथा प्रसन्नता रहती है। अमीर आदमी यदि व्यसनों में फंसा रहे, तामसिक वृत्ति रखे तो दरिद्रता आएगी। अपनी वृत्तियों की संतुष्टि के लिए वह पाप करेगा, धोखा देगा और फलस्वरूप दुख का भागी होगा। दुख नाना प्रकार के रोगों के रूप में भी कष्ट देते हैं। बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं। महाजनो येन गतः सपंथा। यदि बड़े लोग बुरे स्वभाव के होंगे, तामसिक वृत्ति के होंगे, तो बच्चों को भी उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलेगी और उनके अपराधों के बड़े लोग भी भागी होंगे। बच्चों को शुरू से ही सन्मार्ग दिखाएं तो वे सुंदर आचरण वाले होंगे। मनुष्य का आचरण ही उसके मन का, उसकी पवित्रता का और बुद्धा भाव समन्विता होने का प्रमाण उपस्थित करता है। हमारी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति जब ज्ञान शक्ति से निर्देशित होती है तो सदाचार बढ़ता है, और जब ज्ञान क्रिया का संचालन केवल इच्छाओं से होने लगता है तो सर्वत्र भ्रष्टाचार बढ़ता है। जो सच्चिदानंद स्वरूप वृत्ति है वह ज्ञान दीपेन भास्वता। बड़प्पन पद और कुर्सी से नहीं होता। मन की शुद्धि और तन का आरोग्य किसी कुर्सी पर बैठने से नहीं होता। अफसर लोग, बड़ी तनख्वाह पाने वाले वस्तुतः दरिद्र होते हैं, क्योंकि इनका जीवन सादा और सात्विक नहीं होता और प्रायः खर्च आय से अधिक होता है। जिनको साधारणतः बड़ा अमीर कहते हो, वे वस्तुतः अत्यंत गरीब हैं, क्योंकि वे तृष्णा से भरे हुए हैं। धनी तो वे हैं जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। सूर्य की किरणों में औषधि के प्रचुर गुण हैं। पहले जमाने में कुएं चौड़े होते थे जिससे सूर्य तथा चंद्रमा की किरणें पानी तक पहुंच सकें। जिस पानी या भोजन पर सूर्य या चंद्रमा की किरणें पड़ी हों, वह अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट तथा मीठा होगा। वर्षा में नहाने से रक्त साफ होता है। वर्षा दो प्रकार की होती है, खारे जल वाली जिसमें समुद्र का जल होता है, और मीठे जल वाली जिसमें नदी आदि का जल होता है। मीठे जल वाली वर्षा ही स्नान के लिए उत्तम है। प्रकृति के निकट रहो। शुद्ध मिट्टी में भी औषधि के गुण हैं। बच्चों का शुद्ध मिट्टी पर खेलना बुरा नहीं है। नेत्र की ज्योति की रक्षा के लिए सवेरे नंगे पांव घास पर टहलो। दर्द के स्थान पर किसी के दाहिने पैर का अंगूठा लगवाओ तो आराम पहुंचेगा।
दाहिने पांव के अंगूठे से विद्युत तरंगें विशेष रूप से प्रवाहित होती हैं, इसलिए महान पुरुषों का चरणामृत लिया जाता है। आसनों को सिद्ध से शरीर निरोग रहता है। बद्ध पद्मासन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। चाह को मिटाने से सुख शांति मिलती है। जिसने अभिलाषाओं को त्याग दिया वही बड़ा है। युक्त आहार और विहार स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखो, सादा जीवन बिताओ, सब शुभ होगा। भगवान के श्री चरणों का आश्रय संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका का काम करेगा। जय सिया राम। Thank you.